स्वागत करती हूँ दोस्तों। चलिए आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस में यूनिट 12 में एक स्टोरी है जो क्लास 10 से ली गई है और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब अस्पताल की एक विजय, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है अस्पताल की एक विजय। तो थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर चलिए पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर समझेंगे कि इस स्टोरी में एक्चुअल है क्या और फिर इसके कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे ही बता देती हूँ कि ये स्टोरी एक छोटे से कुत्ते का है, मतलब इस कहानी का जो मुख्य विषय है, एक प्यारा-सा पालतू कुत्ता है, ट्रिकी है। कुत्ते का नाम क्या है दोस्तों? ट्रिकी। उस डॉगी का नाम है ट्रिकी, CKY। तो इस डॉगी का नाम है दोस्तों ट्रिकी, ठीक है? अब चलते हैं आगे की ओर। जो ट्रिकी है, जिसे उसकी मालकिन मिसेज पम्फ्रे, इसमें एक मैडम है पम्फ्रे, तो उन्होंने उस कुत्ते को लाड प्यार से बिगाड़ रखा है, ठीक है? जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है इस स्टोरी में, उसे मिसेस पम्फ्रे ने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। मिसेस पम्फ्रे एक अमीर व भावुक महिला है, वह बहुत इमोशनल महिला है और वह बहुत ज़्यादा भावुक है। तो इस कहानी पे जो कुत्ता है, उसे एक रिच मिस्ट्रेस ने बिगाड़ के रखा हुआ है और वह अपने कुत्ते को इतना अधिक खिलाती हैं और इतने अधिक सुख-सुविधाओं में रखती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है? वह बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और ठीक से चल नहीं पाता। इस स्टोरी में ऐसा ही है। डॉक्टर उस कुत्ते को अस्पताल ले जाते हैं। और क्या करते हैं, वह उसे निश्चित समय पर ही खाने देते हैं। बहुत जल्दी उसका वज़न कम हो जाता है और वह फुर्तीला हो जाता है। कि तो ये एक स्टोरी ऐसी है, मतलब कि इसमें जो ट्रिकी नाम का डॉगी है, जो उनकी मैडम है, वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि वो क्या करती हैं कि उसे इतना ज़्यादा खिला-पिला देती हैं कि बहुत मोटा हो जाता है। फिर जब वह हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे टाइम से खाना देते हैं और टाइम से खाना देने पर वह कुत्ता फिर कुछ दिनों बाद दुबला हो जाता है और फुर्तीला हो जाता है। जब मिसेस पंफरे अपने फुर्तीले कुत्ते को देखती हैं, तो वह डॉक्टर को थैंक्स कहती हैं, धन्यवाद कहती हैं और महसूस करती हैं कि यह उस अस्पताल की विजय है, ठीक है? कि यह उस अस्पताल की विजय है, उस अस्पताल ने हमारे ट्रिकी को ठीक कर दिया, ये उस हॉस्पिटल की एक जीत है, ठीक है? तो इसी पे ट्रिकी और उसके मैडम पे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए वन बाय वन करके इस पूरी स्टोरी को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस कहानी में है क्या, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कहता है यहाँ पे कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में बहुत चिंतित हूँ। वरीड यानी होता है चिंतित। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उससे सड़क पर उसकी मालकिन के साथ देखा और उसके ब्राह स्वरूप को देख मुझे आघात लगा। ठीक है, ये स्टोरी है, इसमें राइटर ये सब कुछ कह रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ प्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। यहाँ पे क्या हो गया है कि वह बहुत ही बुरी तरह मोटा हो गया था, जैसे कि फूला हुआ सास का पैकेट, ठीक है? जिसमें प्रत्येक कोने पर एक टांग हो, उसकी आंखें रक्तमय और उन्नीदी सीधी आगे की ओर देखती हुई और उसकी जबान उसके जबड़ों से लटकी हुई, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विथ हिज लेग एट ईच अदर हिज आईज ब्लड शॉट एंड रियम्फी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज स्टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉ। ठीक है, ये जो जा यानी जबड़ी है इधर उधर झूलती हुई। फिर आगे क्या कह रहा है कि मिस्टर पम्फ्रे हैज टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीमती पम्फ्रे स्पष्टीकरण देने के लिए तेजी से आई। वह इतना उदासीन हो गया है मिस्टर हैरियट से ऐसा कह रही हैं। ही सीम्ड टू सेव नो एनर्जी। ऐसा लगता है कि उसमें कोई शक्ति ही नहीं रह गई है। ही सीम्ड it have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extract between meals to build him up. यहाँ पे क्या कह रही हैं कि मैंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए मैंने उसे भोजनों के बीच कुछ अतिरिक्त चीजें दी ताकि वह अपने आप को स्वस्थ बना ले। कुछ जो यहाँ पे some malt and cod liver, oil and a bowl of horlicks and night to make him sleep, nothing much really. कह रही हैं यहाँ पे कि मैंने कुछ जौ, कुछ कॉड लिवर का तेल और हॉर्लिक्स का एक बाउल रात को कि वह सो सके, वास्तव में ज़्यादा नहीं। चलिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और क्या आपने मीठी चीज़ों में कटौती की जैसा मैंने आपको बताया था? ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पे एंड सॉरी आगे बढ़ते हैं। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि ओह मैंने कुछ थोड़ा ही किया पर वह इतना कमजोर लगा कि मुझे आगे क्या बोला जा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं सॉरी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैंने अब थोड़ा कठोर रुख रखा है। अब मैं वास्तव में ये कहता हूँ, यदि आप उसका भोजन एकदम कम नहीं कर देती और उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा।
है ना? ये बोला जा रहा है कि हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अगर आप उसे एक अच्छा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं देती हैं तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा, है ना? और अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा और उसे आपको सीमित भोजन देना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। सॉरी, मिस्टर पंफ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। यहाँ पे बोले श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मले, ऐसे मतलब हाथ मले, ओह हाँ मैं करूँगी, मिस्टर हैरियट हाँ मैं करूँगी। जब मिस्टर हैरियट ने उन्हें ये सब कहा तो मिसेस पंफ्रे जो होती है मिस्टर हैरियट को कहती हैं, हाँ सर मैं ऐसा करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे बोल रही हैं कि आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं, किंतु यह कठिन है, बहुत कठिन है। वह सड़क पर अपना सिर नीचा कर चली। कौन? मिसेस पंफ्रे, मानो कि इस नए नियम को तत्काल लागू करना होगा, है ना? चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि I watched their progress with growing concern। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं मैंने उनकी प्रगति पर बढ़ती चिंता के साथ नज़र रखी। कि ट्रिकी वाज टोटरिंग along in his little tweed coat। ट्रिकी अपने छोटे ऊनी कोट में लड़खड़ा कर चल रहा है। ट्रिकी वुड he had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसके पास इन कोटों का पूरा वार्डरोब था, ठंड के दिनों के लिए एक कोट और गीले मौसम के लिए एक रेनकोट था। ठीक है, वेदर कोट एंड रेनकोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वह अपने को संभालने के लिए झुक रहा था। कौन झुक रहा था? ट्रिकी झुक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, कि श्रीमती पंफ्रे का काल आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ऐसा कौन सोच रहा था? मिस्टर हैरियट, है ना? सो आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे दोस्तों। The expected call came within a few days। The expected call came within a few days। प्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। जो कॉल के मैंने बात की थी ना कि मिसेस पंफ्रे की कॉल बहुत जल्दी आ जाएगी, तो वो कॉल आ गया, है ना? मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे व्याकुल हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, है ना? रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग। वह अपनी पसंदीदा डिशेस भी नहीं खा रहा था और बार बार उल्टियाँ करे जा रहा था। आगे क्या है? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, है ना? यहाँ पे क्या बोले कि वह अपना सारा समय एक रग पर हाँफते हुए बिता रहा था। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने अब थोड़ा कठोर रुख रखा और अब मैं वास्तव में यही कहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल। कह रहा है यहाँ पे कि यदि आप उसका भोजन एकदम कम नहीं कर देती और उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल कड़ा करना पड़ेगा और उसको सीमित भोजन देना पड़ेगा, मतलब आप कम से कम उसे भोजन कराइए। आगे क्या कह रहा है? मिस्टर पंफ्रे
wrung her hand. "Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult." She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. कह रही हैं मिस्टर पम्परे, अपने हाथ मलती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं, किंतु ये बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। और वो अपना सर क्या करती हैं, नीचे सड़क की ओर रखती हैं और धीरे धीरे चलने लगती हैं, मानो वही से तुरंत ही फॉलो करने वाली हूँ, प्रैक्टिस इमीडिएटली। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? I watched their progress with growing concern. मैंने उनकी प्रगति पर बड़ी चिंता के साथ नज़र रखी। ट्रिकी was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी अपने छोटे ऊनी कोट में लड़खड़ाकर चल रहा था। He had a whole wardrobe of this coat. उसके पास इन कोटों का पूरा wardrobe था। For the cold weather and a raincoat for the wet days. ठंड के दिनों के लिए एक कोट और गीले मौसम के लिए एक रेनकोट था। He struggled on, ड्रूपिंग इन हियर्स हार्नेस। वह अपने को संभालने के लिए झुक रहा था, ड्रूपिंग कर रहा था, झुक रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेard फ्रॉम मिसेस पम्परे सॉरी, मैंने सोचा कि श्रीमती पम्परे को कॉल आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आगे क्या कह रहा है? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि मैंने सोचा था कि प्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया, मतलब कुछ ही दिनों में मिसेस पम्परे का कॉल आ गया। आगे क्या है? मिसेस पम्परे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्परे बिल्कुल व्याकुल हो गई थी। डिस्ट्रॉट यानी होता है व्याकुल होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी आपको पता है ना दोस्तों कौन है? तो ट्रिकी मिसेस पम्परे का डॉगी है। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड, उसका पसंदीदा डिशेज, फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था। इसके अलावा वह बार बार ही हैड बॉट्स वॉमिटिंग, वह बार बार क्या कर रहा था? उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वर्क, डिड नॉट वांट टू एनीथिंग। ना ही वह कहीं जा रहा था, ना ही वह कुछ कर रहा था, ना ही वह कुछ भी करना चाह रहा था, बस वो हाँफ रहा था अपने रग, जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पर बैठ के सिर्फ हाँफे जा रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपनी योजना अग्रिम रूप से बना रखी थी। यह किसका कहना है? मिस्टर हैरियट का। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस ऑफ अ पीरियड। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जेक्शन। मैंने उन्हें बोला, किसे बोला? मैंने मिसेस पम्परे को बोला कि ऐसा करते हैं, ट्रिकी को कुछ दिन के लिए घर से बाहर रखते हैं, चलिए मतलब हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रखते हैं और हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ऐसा किससे बोला? ऐसा मिस्टर हैरियट ने बोला। किससे बोला? मिसेस पम्परे से बोला। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड। द पुअर लेडी का मतलब है मिसेस पम्परे। बेचारी महिला लगभग मूर्छित हो गई, नहीं ऐसे सोच में पड़ गई कि अरे यार क्या हो रहा है ना, ऐसा कुछ। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। फिर उसने सोचा कि यह सही रहेगा, अगर मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराती हूँ तो वह मर जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए मिस्टर हैरियट की बात मान लेती हूँ, ऐसा सोचती हैं मिसेस पम्परे। आगे क्या कह रहा है? But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey wailing. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. किंतु मैंने दृढ़ रवैया अपनाया। मैंने थोड़ा सा, ये मिस्टर हैरियट का कहना है कि मैंने दृढ़ रवैया अपनाया। ट्रिकी बहुत बीमार है और उसे बचाने का एकमात्र उपाय है। वस्तुतः मैंने सोचा कि उसे तत्काल बाहर ले जाया जाए। मिसेस पम्परे के बिलाप करते मैं कुत्ते को एक कंबल पे लपेट कर ले आया। मैंने क्या किया? कुत्तों के कंबल पे लपेट के। आगे कह रहा है द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल्स, लंच बॉल, सुपर बॉल। ये है इस हॉस्पिटल की बातें। पूरा स्टाफ और दासियां दौड़ कर आईं। उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने और रबर रिंग्स, सुबह के नाश्ते के बाउल, लंच बाउल, सूप के बाउल सब लेकर आ गई, है ना, यहाँ पे सब लेकर के आ गई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह जानकर कि मेरी कार में यह सब नहीं समाएगा, मैंने कार को बाहर ले जाने के लिए चला दिया। ये सब जब डॉगी को ले जाने के टाइम था ना, तो मिसेस पम्परे के घर से ये सारी चीज़ें लेके कार में रखना चाहते थे उनका स्टाफ, जबकि ये जानती थी कि कार इतना बड़ा नहीं है और ये सारी चीज़ें कार में आएंगी भी नहीं, फिर भी उन्होंने ये सब ला के बाहर रखा। तो मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि अपनी कार को आगे ले जाने लगे और चला दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है वहाँ पे? As I moved off, Mrs. Pumphrey, with her despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जब मैं चला तो मिसेस पम्परे ने निराशा की चीख के साथ कार की खिड़की से उसके छोटे कोट फेंके। उसका छोटा सा कोट रहा होगा, उसने कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया।
किसने फेंक दिया? मिसेस पम्फ्रे ने। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टेयर। टेयर यानी होता है आंसू बहाना। मैंने घर के कोने से मुड़ते वक्त कार के कांच में देखा कि हर व्यक्तियों के आंखों में आंसू भरा हुआ था। किसके लिए भरा हुआ था दोस्तों? डॉगी के लिए, यानी डॉगी मतलब ट्रिकी के लिए। जो मिसेस पम्फ्रे का डॉगी था ट्रिकी, उसके लिए सबके आंखों में आंसू था, क्योंकि ट्रिकी ऑलमोस्ट बीमार था, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो सारे लोग दुखी थे। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ट्रिकी है, बाहर सड़क पर मैंने उसे दयनीय छोटे जानवर पर नज़र डाली। कौन? जो वही ट्रिकी था ना, दयनीय छोटे जानवर पर नज़र डाली। आगे सीट माई साइड, ऑन द सीट माई साइड, जो मेरे साइड की सीट पर खुला मुंह बैठा था। आई पेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफोर्ट टू वॉग हिज टेल। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने उसका सर थपथपाया। ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने की बहादुरी का पूर्ण प्रयास किया। बेचारा पुराना कुत्ता, मतलब वह इतना बीमार था, इतना हताश था कि वो अपने पूंछ को भी हिला रहा था, लेकिन वो अच्छे से नहीं हिल रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे शरीर, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो यूर केयर, आई नो अ क्योर फॉर यू। मतलब तुम्हारा शरीर में उछाल के लिए भी ताकत नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। आई अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। सर्जरी में घर के कुत्ते मेरे आसपास उमड़ने लगे। सर्जरी के टाइम पे जो घर के कुत्ते थे आसपास मेरे उमड़ने लगे, आने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन द पुट डाउन ले इमोशनल्स ऑन द कारपेट। ट्रिकी उस शोरगुल वाले समूह को सुस्त आंखों से देखता रहा। जब उसे नीचे रखा गया तो वह कारपेट पर पूरा बिना हिले डुले लेटा रहा। मतलब वो इतना ज़्यादा बीमार था फ्रेंड्स कि वह, जब हमने कारपेट में, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, जब कारपेट पर ट्रिकी को लेटाया गया तो वह हिल डुल भी नहीं पा रहा था, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतना मतलब ज़्यादा इलनेस थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा बीमार था वो। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज इन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। यहाँ पे क्या बोला कि जो दूसरे कुत्ते थे उसके आसपास कुछ सेकंड के लिए सूंघा तो उन्होंने निश्चय किया कि वह एक अरुचिपूर्ण वस्तु है, उन्होंने उसकी अपेक्षा करना उचित समझा। मतलब जो डॉगी थे, जब वो ट्रिकी को सूंघ रहे थे तो उसने कुछ भी नहीं किया, हिला डुला नहीं, तो उनको लगा कि चलो इसके पास खेलना बोलना मना है, वो इग्नोर। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी trod out and was immediately engulfed by Joy the greyhound and his friend। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मैंने दरवाज़ा खोला ट्रिकी उछल कर बाहर आया। ट्रिकी जो था, जो एकदम बीमार था, हिलडुल भी नहीं रहा था, वह अचानक से उछल कर बाहर आया और उसे तत्काल जो शिकारी कुत्ते, यहाँ पे सॉरी, Joy and the greyhound and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling lightly with his surplus fat। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी उछल कर बाहर आया। जो शिकारी कुत्ते और उसके मित्र द्वारा घेर लिया गया, उसके ऊपर लुढ़कने और उसका पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी उनके पीछे गया, थोड़ा उसके मोटापे में लुढ़कते गया, मतलब जो मोटा था ना, तो लुढ़कते लुढ़कते वो भी गार्डन की ओर चला गया। आगे देख लेते हैं। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल Tristans slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some compassion for the last part of his meal। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेटर दैट डे, बाद में उस दिन मैं भोजन के समय उपस्थित था। मैंने ट्रिस्टॉन को बॉल्स में से जो भोजन खाते देखा, वह आगे भाग कर, दौड़ कर, तेजी से शोर करते खाते देखा। हर कुत्ता मानता था कि अगर वह दूसरों से पीछे रह जाता है तो उसे भोजन के आखिरी हिस्से खाने में प्रतिस्पर्धा करनी होती है, कंपटीशन करनी हो जाती है।
आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुत्तों की चहलकदमी मची हुई है और यहाँ पे आपके जो मिस्टर हैरियट हैं वो उन्हें देख रहे हैं। आगे देख लेते हैं। When they had finished, Ricky took a walk around the shining balls, liking casually inside one or two them. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब उन कुत्तों ने when they had finished, जब उन कुत्तों ने भोजन finished समाप्त कर दिया, तब Ricky took a walk around the shining balls, liking casually inside one or two of them. जब उन कुत्तों ने भोजन समाप्त कर दिया तो टिकी ने चमकते बाउल्स के चारों ओर एक चक्कर लगाया। नेक्स्ट डे एक चक्कर लगाया, है ना। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल आई वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट। कह रहा है कि चक्कर लगाया, कभी कभी एक या दो को चाट रहा था। अगले दिन एक अतिरिक्त बाउल उसके लिए बाहर रख दिया गया था और मैंने उसे उसकी ओर छटके से भागते हुए देखा तो मैं खुश हो गया। जो मिस्टर हैरियट थे, जो टिकी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको यह सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। आगे देख लेते हैं। टुवर्ड इट फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। इसके बाद आगे से उसकी प्रगति तीव्र थी, मतलब वह जल्दी जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसे कोई भी किसी प्रकार की औषधि नहीं दी गई, परंतु वह पूरे दिन कुत्तों की ओर दौड़ता रहा, उनकी पूरी मैत्रीपूर्ण धक्का मुक्की में हिस्सा लेता रहा। मतलब डॉगी आपस में जो कर रहे थे तो उनमें भी वह पार्टिसिपेट करने लगा और उसे अच्छा लगने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, है ना, ट्रैम्ड ऑन एंड स्वैग्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसने बाउल के लिए झपटने में मज़े की खोज कर ली थी। हर कुछ क्षणों मतलब थोड़ी टाइम पे वो भी उन डॉगियों के जैसे हरकतें करने लगा। कहाँ पे गया, है ना। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुचला जाना व दबाया जाना उसे पसंद था। अब उस गैंग को है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे कि all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the breakdown, ringing a dozen times a day for द लेटेस्ट बुलेटिन्स, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेटेस्ट बुलेटिन। पूरे समय श्रीमती पंफ्रे अद्यतन बुलेटिनों के लिए चिंतातुर होकर दिन भर में 1 दर्जन फ़ोन करती थी। मतलब वहाँ पे ये कॉल करने के लिए बता रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे कंटिन्यू कॉल करती थी, दिन भर में 10-12 कॉल कर डालती थी। किसके लिए? अपनी डॉग के लिए। तो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैंने उनके प्रश्नों के बारे में कि उसके कुशन नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं, उसके मौसम के अनुसार कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं, उनको चकमा देता रहा। फिर मैंने उसे यह जरूर बताया कि नन्हा कुत्ता खतरे से बाहर है और आरोग्य लाभ कर रहा है। मैं उन्हें टाल देता था, छोटी छोटी बातों की जो पूछती थी, जो क्वेश्चन करती थी, मैं उसे टाल देता था, लेकिन मैं उन्हें एक ही सांत्वना देता था कि आपका जो डॉगी है, ट्रिकी है, वो सेफ है, सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। देखिए आगे देख लेते क्या बोल रहा है। द वर्ड कैनवासिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। जो शब्द है आरोग्य लाभ ने मिसेस पंफ्रे को कुछ करने की प्रेरणा दी। टू डू समथिंग्स, कुछ करने की प्रेरणा दी। स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्नैक। अब क्या हुआ वहाँ पे, उन्होंने कुछ ताज़े अंडे एक बार में 2 दर्जन लाना शुरू कर दिया ताकि टिकी को ताकत बढ़े। ऐसा टिकी के लिए वो करना शुरू कर दी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पोर्टन्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन दी बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव the real possibilities of the situations began to dawn on the household. देखिए, to dawn on the household। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि
एक खुशनुमा अवधि के लिए, एक बहुत ही अच्छे हैप्पी टाइम के लिए मेरे पार्टनर्स हुआ मैं नाश्ते में प्रत्येक 2 अंडे खा सकी। किंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की सच्ची संभावनाएँ पूरे घर वाले को नज़र आ गई थी। तो जो अंडे-वंडे लाती थी उसे हम भी 2-2 खा लिया करते थे, है ना? ऐसा मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। इट वाज़ टू enrich Tiki's blood. Lunch became a ceremonial occurrence with 2 glasses of wine before and several during the meal. ये सभी टिकी के खून को समृद्ध करने वाली, ये सभी टिकी के खून को समृद्ध करने वाली थी। लंच का एक समारोह का वक्त बन गया। 2 ग्लासेस शराब लंच के पहले और लंच के दौरान कई ऐसा टाइमली होने लगा। आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ तक देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि हमने मुश्किल से यह विश्वास किया, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन, हमने मुश्किल से यह विश्वास किया कि जब ब्रांडी ने ट्रिकी के ढांचे को एक अंतरिम स्वरूप दे दिया, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वर रोल्ड अराउंड इन हेल्ड द रेवरेंटली ड्रंक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ रात तक उसकी उत्तम स्प्रिट गोल गाल घूमती रही, सूंघती रही और बड़े आदर से पी जाती रही। आगे देख लेते हैं। दे वेयर डेज टू डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग्स लग्जरीज राउंड द फायर विद द ब्रांडी। वे दिन गहरी संतुष्टि के थे। सुबह के अतिरिक्त अंडे से शुरुआत कर दोपहर द्वारा उत्पन्न व पोषित करने वाला शराब और रात को आग के आसपास बैठे विलासितापूर्ण ब्रांडी हमें मिल रही थी। जो चीज़ें ट्रिकी के लिए आ रही थी ना, उसका हम भी आनंद उठा रहे थे, ऐसा मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? हाँ, आगे देख लेते हैं। देखते हैं। It was temptation to keep Tricky on as a permanent guest, But आगे क्या कह रहा है? चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the सर्जरी। कुछ ही क्षणों में 30 फीट लंबी चमकती हुई धातु अस्पताल के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ ही मिनट से खड़ी हो गई आकर के। द शोफर ओपनड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शोफर ने दरवाज़ा खोला और मैं कार के अंदर बैठी मिसेस पम्फ्रे की आकृति को पहचान गया। मिसेस पम्फ्रे की आकृति को पहचान गया। Figure office Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mrs. Harriet, to tell me truth, he is really better. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मिसेस पम्फ्रे को वो पहचान गए। कौन? मिस्टर हैरियट। अब वो क्या बता रहे हैं, जब उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को देखा तो क्या क्या उनके सामने से आवाज़ आई, मतलब उन्होंने क्या क्या सोचा कि उनके ओंठ काँप रहे थे। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट मुझे सच्चाई बताइए, क्या वह वास्तव में बेहतर है? तो मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं? एस ही इज़ फाइन, वह वाकई में बढ़िया है, वह बहुत अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसको लेकर के आता हूँ। किसको? ट्रिकी को। आगे देख लेते हैं दोस्तों। I walked through the noise into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं घर में से होकर बगीचे में पहुँचा। कुत्तों का एक समूह लान में तेजी से चक्कर लगा रहा था और उनके बीच कान हिलाता हुआ, दुम हिलाता हुआ नन्हा स्वर्णिम आभा वाला ट्रिकी था। ये ट्रिकी की बात हो रही है यहाँ पे ना। In 2 weeks he had been transformed into a light-hard-muzzled animal. He was keeping up well with the pack stretching out in the great bond, his chest almost brushing the ground. 2 सप्ताह में एक चपल मजबूत मांसपेशियों वाला पशु बन गया। वह अपने समूह में बहुत मज़े कर रहा था और अपनी सीमा में फैला। उसका सीना लगभग ज़मीन में ब्रश कर रहा था। जैसे वो आया था ना बीमार होके, अब वैसा वो बिल्कुल नहीं था। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था।
है ना। आगे देख लेते हैं। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे लेकर वापस गलियारे में होता हुआ घर के सामने आ गया। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his missus, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey laps. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोफर अभी भी कार के खुले दरवाजे को थामे खड़ा था। टिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो मेरी बाहों से उछल के और मिसेस पंफ्रे की गोद में जाकर के चढ़ गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, linking her face and breaking. उसने चौंक कर कहा, अरे अपने आप को बचाना। जब चाहा वह उन पर चढ़ सा गया और उनके चेहरे को चाटने और भौंकने लगा। मतलब अपनी मालकिन को देखा तो क्या करने लगा कि मतलब उनके ऊपर से एकदम गोदी में जा कर के बैठ गया और अपनी मालकिन को प्यार करने लगा। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and ball, none of which I had been used. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस उत्तेजित दृश्य के दौरान मैंने सोफर को ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, कुशन, कोट और बॉल्स लाने में मदद की, है ना। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिनमें मतलब मैंने जब मदद की उनकी, उसके बाद किसी का भी उपयोग नहीं हुआ था। वो सब जो मैं लेके गया था, मिसेस पंफ्रे ने मुझे दिया था ट्रिकी के लिए, वो कुछ भी उपयोग नहीं हुआ था। मिसेस पंफ्रे खिड़की से झुकी और उनकी आंखों में आंसू से झलकने लगे। मिसेस पंफ्रे हैरियट सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। आंसू झलक रहे थे और उनके होंठ काँप रहे थे और उन्होंने कहा, मिसेस पंफ्रे ने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, वह बोली, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। यह अस्पताल की जीत है कि आपने मेरे ट्रिकी को अच्छा कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये जो लेसन था द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि अस्पताल की विजय, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चंस कर लीजिए जो इस लेसन से आने की संभावना होगी। तो चलिए मैं क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ आपको।